में अब हम बढ़ते हैं आगे। खबर है जबलपुर से, जहां 3,53,00,000 की धान की हेराफेरी हुई। खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जांच हो रही है। खाद्य विभाग ने मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। श्रीजी वेयर हाउस पिपरिया के धान खरीदी केंद्र का यह मामला है। तो खरीदी केंद्र प्रभारी पर अब जांच इस मामले को लेकर की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। खाद्य विभाग ने मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। श्रीजी वेयर हाउस पिपरिया के धान खरीदी केंद्र का यह मामला है, जहां 3,53,00,000 की धान की हेराफेरी हुई। खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर यह जांच शुरू की गई है। खाद्य विभाग ने मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। थी कि कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूंकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो एक सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दीजिए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था। और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान है उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूंकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक एससीएन जारी करके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, 3,53,00,000 की धान की हेराफेरी हुई है। कोई छोटा मोटा मामला ये नहीं है। साफ है कि जो अंदर के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन्हीं की मिलीभगत से ये सब कुछ संभव हो पाया। बिल्कुल, जबलपुर जिले में धान की जो खरीदी होती है उसमें पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस कड़ी में एक ये सबसे नया घोटाला है, इसमें 3,53,00,000 रुपए की धान की खरीदी जो है उस पर हेराफेरी की गई है। चूंकि प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसके कारण उन 3,53,00,000 का भुगतान नहीं हो पाया, रोक दिया गया उन फर्जी किसानों के नाम पे जिनके नाम पर ये किसान चढ़ाई गई थी। तो अभी भुगतान तो नहीं हुआ, लेकिन हेरा फेरी का मामला दर्ज कर लिया है संचालक के खिलाफ भी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ भी। इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, संचालक है जो वेयर हाउस का, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, फिर समिति संचालक होते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं। तो बिना मिली भगत से तो ये काम नहीं हो सकता। 14,953 क्विंटल धान, जो लगभग 15,000 होती है, ये फर्जी चढ़ा दी गई थी कंप्यूटर में। मतलब इनके नाम से जो किसान दर्ज किए गए थे उनको भुगतान किया जाना था। तो ये देखिए 14,934 क्विंटल धान बड़ी संख्या होती जिसकी कीमत 3,53,00,000 है। तो हुआ ये कि जब ये धान चढ़ा दी गई और खरीदी बंद कर दी गई, तब इन लोगों ने क्या किया कि जो धान की एक बोरी में 40 किलो 580 ग्राम धान होनी चाहिए, जो सरकारी मानक है, उसके जगह 30 और 35 किलो धान को भरकर गोडाउन में सजा दिया गया। यानी गिनती में पूरे बोरे आ जाए, लेकिन जब धान उठाई जाएगी, जब उसका माप कम होगा, जब सूखत और अन्य दूसरे खा गए, चूहे खा गए या घुन लग गई जैसे कारणों से, उस धान को ये पूरा कर देते। पर गिनती तो इन्होंने पूरी बोरियों की कर दी थी। सरकार को जब ये सूचना मिली और जांच की गई, जब सारी बोरियों को तौल कराया गया, तो किसी बोरी में 30 किलो, किसी बोरी में 35 किलो अनाज मिला, कहीं कहीं तो और भी कम अनाज था। तो संख्या पूरी हो रही थी, लेकिन वजन कम था, इसलिए इनके खिलाफ हेराफेरी की शिकायत दर्ज की गई। जब इन्हें एफआईआर दर्ज की गई तो इन्होंने वो सूची भी सरकार के सामने रख दी और बता दिया कि किन किसानों के नाम पर ये उन्होंने फर्जी एंट्री की थी। अब उन किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वेयर हाउस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार जबलपुर जिले में इस तरीके के मामले पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से सामने आ रहे हैं। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, जानकारी के लिए। जबलपुर से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस मामले को फिलहाल मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। खबरों में बढ़ते